हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कल्पना एक चीनी मिल की मालकिन थी। उम्र 32 साल, बेहद खूबसूरत और आकर्षक बदन की मालिक थी। पति से 7 साल पहले तलाक हो चुका था। एक दिन 18 साल के नौकर के फ़ोन में देख लिया वीडियो और फिर हो गई बेकाबू। उसके बाद अपने ही नौकर के साथ अपने ही घर में दिन रात बस एक ही खेल। अगर आप इस कहानी को देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह इस कहानी के नौकर की किस्मत चमकी वैसे ही आपकी भी चमक जाए। और जब किस्मत चमकने वाली हो तब आप कोई चूक न कर दें, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। बेंगलोर में एक चीनी मिल जिसकी मालकिन का नाम कल्पना था, दिखने में बेहद सुंदर थी और धन दौलत पैसा सब कुछ बेशुमार था। पति से तलाक हो चुका था तो अकेली ही रहती थी, लेकिन वो बहुत तेज़ और दबंग महिला थी। फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारियों की ज़रूरत थी। तब उत्तर प्रदेश का एक लड़का जिसका नाम राजू था, वो फैक्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। इस बार इंटरव्यू मैडम खुद ले रही थी और मैडम के बारे में सब जानते थे कि ये मैडम बहुत तेज़ है। राजू डरा हुआ था और वैसे भी कोई भी लड़का इंटरव्यू देने जाता है तो हाथ पांव पहले ही फूल जाते हैं। राजू से पहले 4 लोग और थे। राजू का 5वां नंबर था। अब राजू का नंबर आया और राजू केबिन में पहुंचा तो मैडम सामने बैठी थी। जैसे ही राजू केबिन में पहुंचा, मैडम ने उसे बैठने को कहा। राजू अभी बैठा ही था कि मैडम के फ़ोन पर एक कॉल आया और उन्हें सामने से बताया गया कि आपको लाखों का फ़ायदा हुआ है। ये सुनकर मैडम के मन में एकदम से राजू के प्रति ख्याल आया कि ये लड़का जैसे ही केबिन में आया, तुरंत खुशखबरी का फ़ोन आ गया। अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन मैडम को ऐसा लगने लगा कि ये लड़का मेरे लिए लकी है। उस समय तो मालकिन ने उससे कुछ नहीं कहा, इंटरव्यू लिया और उसको अपने यहाँ जॉब पर रख लिया। राजू को अकाउंटेंट की जॉब मिली और राजू के फैक्ट्री में आने के बाद फैक्ट्री का मुनाफा 10 गुना बढ़ गया था। इतनी तरक्की होने लगी तो मालकिन को भी लगने लगा कि वाकई राजू उसके लिए लकी है। जब पूरे साल का प्रॉफिट देखा गया तो फैक्ट्री ने पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। इस बात पर खुश होकर मालकिन ने एक पार्टी रखी जिसमें सभी कर्मचारी और बड़े व्यापारी, फैक्ट्रियों के मालिक भी शामिल थे। सभी लोग राजू से चिढ़ने लगे थे, क्योंकि अब राजू मालकिन का बहुत ख़ास हो गया था। पार्टी में मालकिन ने दारू पी ली और इतनी पी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दबंग महिला थी तो कोई भी उनसे ये नहीं कह पा रहा था कि हम आपको घर छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोगों ने राजू से कहा कि तुम छोड़ आओ। राजू सीधा था, उसने मैडम से कहा, चलिए मालकिन, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मालकिन लड़खड़ा रही थी तो राजू उनको पकड़कर गाड़ी तक ले गया और गाड़ी लेकर सीधा मालकिन के बंगले पर पहुँचा। अब घर पहुँचते पहुँचते मालकिन को और भी ज़्यादा चढ़ गई थी। वो कार में से निकल भी नहीं पा रही थी। तब राजू उसे कार से नीचे उतारता है तो उतरते उतरते ही मालकिन उल्टियाँ करने लगती है। मालकिन के कपड़े ख़राब हो चुके थे तो वो मालकिन को लेकर बाथरूम में चला गया और उनके कपड़ों को साफ करने लगा। फिर उन्हें बेडरूम में लेकर पहुंचा और उनके बेड पर उसको लिटा दिया। मालकिन के कपड़े गीले हो चुके थे। फिर राजू ने मालकिन को अलमारी में से कपड़े निकाल कर दिए, लेकिन वो कपड़े बदलने की हालत में भी नहीं थी, तो वो राजू से ही कपड़े बदलने को कहने लगी। मजबूरी में राजू ने ही कपड़े बदल दिए। अब राजू बोला कि मालकिन, रात काफ़ी हो चुकी है, आप सो जाइए, मुझे भी अपने कमरे पर पहुंचना है। मालकिन कहने लगी कि आज रात यहीं पर रुक जाओ। राजू बोला, मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? आप घर पर अकेली हैं तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? मालकिन बोली, नहीं, तुम आज यहीं पर रुक जाओ। अब बॉस की बात थी तो राजू को माननी पड़ी और बाहर सोफे पर जाकर लेटने को चल दिया। तब मालकिन बोली, नहीं,
तुम मेरे पास यहीं इसी बेड पर लेट जाओ। राजू झिझकते हुए बोला, मालकिन ये आप क्या कह रही हैं? मालकिन बोली, डरो नहीं, मैं अकेली हूँ। राजू उसी बेड पर लेट गया। मालकिन तो दारू के नशे में थी। थोड़ी देर में मालकिन की इच्छाएं जागृत होने लगीं और फिर नशे में ही उन्होंने राजू के साथ संबंध स्थापित कर लिए। राजू भी नौजवान था तो वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। सुबह जब आंख खुली तो राजू मालकिन के सामने सर झुकाए खड़ा था। लेकिन मालकिन बोली कि डरो मत राजू, रात हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो सहमति से हुआ है और मुझे सब याद है कि कल रात हम लोगों ने क्या किया। मालकिन बोली कि मेरा पति से तलाक हो गया है और तलाक हुए 9 साल हो गए हैं और तब से अब तक मैंने किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने दिया है। तुम पहले हो राजू जो तुम मेरे इतने करीब आ गए हो। मालकिन को राजू से प्रेम होने लगा था। मालकिन राजू के प्रति अपने मन में कुछ भावनाएं ला चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच उम्र का काफ़ी गैप था। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों दिल खोलकर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते थे। अब मैडम राजू को गिफ्ट, कपड़े, गाड़ी, ज्वेलरी इत्यादि सब कुछ देने लगी थी। फैक्ट्री में सबको पता था कि उन दोनों मालकिन और नौकर के बीच चल क्या रहा है, लेकिन मालकिन के सामने मुंह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यही सब चलते चलते धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं। फिर आ गया कोरोना का लॉकडाउन। सब कारोबार बंद पड़ा था और राजू कल्पना के साथ उसके बंगले पर रहता था। वो दिन रात यही सब करते रहते थे। अब कोई कितना करे, किसी भी चीज़ की हद होती है, लेकिन मालकिन की कोई हद नहीं थी। वो तो और भी ज़्यादा चाहती थी। धीरे धीरे राजू का मन ऊबने लगा था और इस सब का उसका मन नहीं करता था। जब राजू बहुत परेशान हो गया तो उसने मालकिन से बहाना किया कि बहुत समय हो गया है, अपने माता पिता से नहीं मिला हूँ, कुछ दिन के लिए गांव होकर आता हूँ। माँ पापा भी याद कर रहे होंगे, उनका भी कई बार फ़ोन आ चुका है। मालकिन कहती है कि ठीक है, जाओ, जाकर मिल आओ, लेकिन सिर्फ 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। राजू अपने गांव वापस आ गया और 10 दिन की जगह उसको 20 दिन हो गए। मालकिन अब परेशान होने लगी। मालकिन उसको जब भी फ़ोन करती तो वो कोई न कोई बहाना बना देता था। 1 महीना ऐसे ही बीत चुका था तो मालकिन के सब्र का बांध भी टूट गया। वो राजू से फ़ोन पर नाराज़ होने लगी और गुस्से में बहुत गालियां देने लगी। राजू ने सोच लिया था कि अब जाना ही नहीं है, तो इसलिए उसने भी गुस्से में सिम को तोड़कर फेंक दिया। जब लगातार कई दिन तक राजू का नंबर नहीं लगा तो मालकिन की तड़प और भी ज़्यादा बढ़ गई और वो फ्लाइट पकड़कर सीधे राजू के गांव पहुंच गई। जब राजू ने ज्वाइन किया था तो आईडी के तौर पर आधार कार्ड फैक्ट्री में लगाया था। उसी एड्रेस पर खोजते खोजते मालकिन उसके घर पर पहुंच गई थी। राजू घर के अंदर था। उसने मालकिन को देख लिया था। वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। मालकिन उसके घर पर आकर बैठ गई और सुबह से रात हो गई, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, आज भी हमारे गांव के क्षेत्र में यदि मालिक या कोई और भी अगर घर पर आ जाए तो उसको आदर से बिठाया जाता है। इसलिए राजू के माता पिता ने भी मालकिन का आदर किया और मालकिन वहीं रुक गई। सुबह से रात हो गई लेकिन राजू नहीं आया, तो मालकिन ने भी रात को राजू के घर पर ही डेरा जमा लिया। लेकिन राजू रात में भी नहीं आया। मालकिन भी पूरे गुस्से में थी। इधर राजू भी न जाने का पूरा मन बना चुका था। इसी प्रकार 15 दिन तक मालकिन उसके घर पर लगातार बनी रही, लेकिन 15 दिन तक राजू नहीं आया। राजू गांव में ही अपने एक दोस्त के घर पर छुपा हुआ था। अब मालकिन सब समझ गई और फिर गुस्से में राजू के घर वालों को पूरी बात बताई कि तुम्हारा लड़का पिछले 5 सालों से मेरे साथ लिविंग में रह रहा है। हम दोनों लोग पिछले 5 सालों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और अब वो मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। ये बात सुनकर राजू के माता पिता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि राजू की उम्र में और मालकिन की उम्र में काफ़ी अंतर था। मालकिन 32 साल की थी
और राजू सिर्फ 18 साल का था। तो वो कहने लगे कि आपकी उम्र में और हमारे लड़के की उम्र में काफ़ी अंतर है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मालकिन उन लोगों को धमकी देने लगती है। मालकिन जब तेज़ आवाज़ में बात कर रही थी तो ये बात पड़ोस के लोग सुन लेते हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। राजू का अभी तक कोई पता नहीं था। राजू का उस मालकिन के प्रति बिल्कुल दिल भर चुका था, क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ एक ही रिश्ता रख रही थी। उसने पूरा मन बना लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा मालकिन के यहाँ काम पर नहीं जाऊँगा। मालकिन राजू के गांव से निकली और सीधा थाने पहुँच गई। थाने पहुँचने के बाद उसने थाने के इंचार्ज को बताया कि एक लड़का जिसका नाम राजू है और इसी गांव का रहने वाला है, और वो 5 साल से मेरे साथ लिविंग में रह रहा था और अब मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गया है। मुझे उसके खिलाफ FIR लिखवानी है और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाना है। लेकिन थाने के इंचार्ज बड़े ही समझदार व्यक्ति थे, और पुलिस तो आखिर पुलिस होती है। वो समझ गए कि जो महिला 5 साल किसी के साथ लिविंग में रह रही थी और अब वो सीधे उस पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाने को कह रही है, इस तरह से तो उस मासूम लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो थाना इंचार्ज FIR लिखने में आनाकानी करने लगता है। अब ये मामला बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर भी पहुंच गया। जब ये मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा तो क्षेत्र के नेता, वरिष्ठ नागरिक और बहुत बड़े बड़े लोग थाने पहुंचे। तब राजू को बुलाया गया। राजू से पूछा गया कि क्या तुम इनके साथ रहना चाहते हो, तो राजू ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मालकिन मानने को तैयार नहीं थी। तब वहाँ के कुछ बड़े लोगों ने मालकिन को समझाया कि आप दोनों का सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप था और किसी प्रकार की शादी नहीं हुई थी, तो इस मुद्दे को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। इसमें आपकी भी बेइज्जती हो रही है और राजू की भी। आप एक फैक्ट्री की मालकिन हैं, इसलिए इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर दें तो अच्छा रहेगा। जब उस मालकिन को बहुत ज़्यादा समझाया गया तब कहीं जाकर मालकिन मानी। अगर थाना इंचार्ज अपनी बुद्धि से काम नहीं करते तो राजू पर एक संगीन गुनाह लग जाता, या हो सकता है राजू आत्महत्या कर लेता, या फिर ये भी हो सकता था कि वो मालकिन के साथ कुछ गलत कर देता। इस कहानी में कोई संगीन अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी ये सीख देती है कि कुछ भी हद से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, और एक तरफ का प्यार जिसमें उम्र का इतना फ़र्क हो, ये भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।